उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आप सबको वीडियो कैसा लगा पिछला? अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम का दूसरा भाग। पहला भाग था पोषण, जिसको हम लोग विस्तारित पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम का दूसरा भाग, और दूसरा भाग होता है श्वसन। श्वसन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और श्वसन जीव में कैसे होता है उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि श्वसन जो होता है ना, सिर्फ सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता है। और सजीव हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे भी होते हैं और जंतु होते हैं। तो पेड़ पौधे में श्वसन कैसे होता है और जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, उस सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि श्वसन है क्या। ठीक है, तो श्वसन के बारे में जानेंगे। श्वसन श्वसन एक प्रक्रिया है। ये जीवों में होने वाला एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के द्वारा ना जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, श्वसन क्या है? एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में जीवों के शरीर में क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन के द्वारा क्या होता है? जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन तो क्या है? तो श्वसन एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो और चाहे जंतु। ठीक है, तो ये जो श्वसन होता है ना, इस श्वसन क्रिया जीवों की कोशिकाओं में होती है। श्वसन क्रिया कहाँ होती है? जीवों की कोशिकाओं में। और कोशिका में जो श्वसन होता है ना, ये दो प्रकार की होती है। कोशिका में जो श्वसन होता है कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला होता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। इस वायवीय श्वसन को हम एक दूसरे नाम से आक्षिक श्वसन के नाम से जानते हैं। आक्षिक श्वसन। और इस अवायवीय श्वसन को दूसरे नाम से अनाक्षिक श्वसन के नाम से जानते हैं। अनाक्षिक श्वसन। तो हमारे कोशिकाओं में जो श्वसन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को दूसरे नाम से आक्षिक श्वसन के नाम से, और अवायवीय श्वसन को दूसरे नाम से अनाक्षिक श्वसन के नाम से। अब हम लोग जानेंगे कि वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इन दोनों के बारे में हम अंतर देखेंगे कि वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है। दोनों का हम अंतर देखेंगे, और इस दोनों के बारे में हमारे एग्जाम में अंतर पूछा भी है और पूछ सकता भी है। इस 2023 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे और इन दोनों के बारे में हम लोग अंतर देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन। यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है।
और ये होता है अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन माने O2 की उपस्थिति की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता। तो एक नंबर हम देख लिए कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अगला हम लोग देखेंगे कि वायवीय श्वसन दो चरण में पूरा होता है। वायवीय श्वसन दो चरण में पूरा होता है। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन दो चरणों में पूरा होता है। इसका जो पहला चरण होता है वो होता है कोशिका द्रव्य। पहला चरण होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और दूसरा चरण जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका है जो इसमें ना श्वसन एक ही चरण में पूरा होता है। इसमें श्वसन कोशिका द्रव्य में ही सिद्ध होता है। कोशिका द्रव्य में ही होता है। और तीसरा होता है वायवीय श्वसन में बहुत मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है और ये अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तीसरा होता है बाबू, इसमें बहुत मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसमें जो होता है कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो हम लोग अब देख लिए कि वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है और इन दोनों के बारे में अंतर भी देख लिए। हाँ, तो हम देख रहे थे कि यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन दो चरण में पूरा होता है और दो चरण में जिसमें से पहला होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही पूरा हो जाता है, यानी कि एक ही चरण में इसमें श्वसन होता है। और तीसरा है कि इसमें बहुत मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब हम लोग देख लिए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। अब हम लोग देखेंगे ना कि जो कोशिका में श्वसन होता है उस श्वसन क्रिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है। या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ दे और नहीं तो सब्जेक्टिव में दोनों में पूछ देगा कि श्वसन क्रिया का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, तो श्वसन क्रिया का रासायनिक सूत्र हम देखेंगे। श्वसन क्रिया का रासायनिक सूत्र हम लोग क्या देखने वाले हैं? श्वसन क्रिया का, श्वसन
क्रिया का रासायनिक सूत्र। देखो तो श्वसन क्रिया में ना हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहले से ही ग्लूकोज रहती है। ग्लूकोज यानी C6H12O6, ठीक है। और इसमें जाता है कौन, तो ऑक्सीजन रहती है C6H12 और O6, H12 और O6, और इसमें कौन जाता है, तो ऑक्सीजन जाता है यानी 6O2 जाता है। और कुछ एंजाइम के उपस्थिति में, कुछ एंजाइम की उपस्थिति में ये टूटता है ना ऊर्जा में, जल में और CO2 में। किसमें किसमें टूटता है, तो ऊर्जा, जल और CO2, ठीक है। देखिए तो जल यानी H2O प्लस CO2 यानी 6CO2 प्लस ऊर्जा। ये किसमें, ये ना 6 रहा है, इसको बैलेंस कर दिया, मतलब दोनों तरफ ये संतुलित हो गया। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित का होता है जितना और परमाणु संख्या इधर उतना ही और परमाणु संख्या इधर, ठीक है। तो यही होता है श्वसन क्रिया का रासायनिक सूत्र, ठीक है। और इस श्वसन क्रिया किसमें होता है, तो कोशिका में होता है। कोशिका में कितने प्रकार की श्वसन क्रिया होती है, 2 प्रकार की। पहला वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये वायवीय श्वसन कब होता है। देखो जब कोई व्यक्ति ना दौड़ता है या कभी ज्यादा मात्रा में चल देता है, मतलब ज्यादा चल देता है ना, तो उसकी जो मांसपेशियां होती है वो दर्द करने लगती है, ठीक है। तो ये जो अवायवीय श्वसन है ये ना मांसपेशी कोशिका में होती है। किसमें होती है, मांसपेशी कोशिका में। इसमें क्या होगा ना कि ऑक्सीजन की जब कम उपस्थिति होगी तो वहां पे लैक्टिक अम्ल का स्राव मिलेगा, और वही लैक्टिक अम्ल के चलते क्या होगा, तो हमारा मांसपेशी, पैर में जो ये मांस होते हैं, पैर में जो ये ठेवना के नीचे होते हैं, ठीक है, वहां पे दर्द हो जाएगी, ठीक है। और ये कब होगी, जब हम तेज दौड़ते हैं या ज्यादा चल देते हैं। कोई कोई व्यक्ति का देखा होगा ना कि खूब तेज दौड़ के आ जाता है तो एकदम हाफता है, पूरा मुंह खोल के जीवन निकाल के हाफेगा, लेकिन हाफता है। कैसे आता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, ठीक है। कोई कोई पूरा जीव निकाल के हाफेगा। अरे समझे, तो अवायवीय श्वसन क्या होता है, तो मांसपेशी कोशिका में होता है, ठीक है। वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उस कमी का कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का स्राव होता है। और उसी लैक्टिक अम्ल के चलते हमारे जो पैर की मांसपेशियां होती है जो ठेवना के नीचे है उसमें क्या होता है, दर्द हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए श्वसन, देख लिए कोशिका, कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार होता है, उसको देख लिए। और इन दोनों में अंतर को देख लिए, श्वसन क्रिया का रासायनिक सूत्र देख लिए। और आगे हम लोग देखना है पौधों में श्वसन, ठीक है। तो पौधों में श्वसन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना है। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे एग्जाम पर, और एग्जाम में आपको बायोलॉजी में कहीं से भी दिक्कत नहीं होने देंगे। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ।